हाय इन्फिनिटी मीन्स हाय एवरीवन, वेलकम टू नाज नो। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी का एक छोटा सा क्लिप मेरे इंस्टा रील्स पे भी अपलोड है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो स्टार्ट। एनर्जी क्या है? तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब में एनर्जी ही प्रेजेंट है, चाहे वो छोटे एटम से लेकर बड़े गैलेक्सी तक। आप लोग सब चीज में देखिएगा एनर्जी। इवन आपका थॉट, आप लोग जो सोचते हैं वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी ही है। आप लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग, मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी वो कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ, तो उनसे मिलकर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव एनर्जी सारे इन्वायरमेंट को पॉजिटिविटी एक तरीके से दे रहा होता है। ठीक है, वैसे नेगेटिव लोग से मिलकर अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम लोग को नेगेटिविटी फील हो रही होती है। इससे एक चीज क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे से, पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई लोग अच्छे होते हैं और कोई लोग खराब या बुरे, ऐसा नहीं है। वो भी एक टाइप ऑफ सोल है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी जो कैरी करते हैं वो भी सोल है। तो किसी में भी डिफरेंस लेकर नहीं आना, उनको भी आप सोल के नजर से देखिए, उनको भी सोल के नजर से ही देखिए। पॉजिटिव लोग ग्रोथ करके अपना आगे बढ़ चुके हैं, पॉजिटिविटी कैरी कर रहे हैं। नेगेटिव लोग अभी इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजों को, वो भी एक टाइम के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे, कौन जानता है ये। तो इसलिए इसमें नहीं पढ़ना है आप लोगों की डिफरेंसेस कर रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब लोग अच्छे हैं अपनी जगह पे, बिल्कुल सेम। आप लोग को अपना पर्सपेक्टिव, अपना ग्रोथ के लिए सोचकर लर्निंग लेते हुए आगे बढ़ना है, सीखते हुए आगे चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव लोग पॉजिटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव लोग नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं। ये एनर्जी आपको फील हो रहा है, देयर इज समथिंग, ठीक है, जो कि एनर्जी जैसा वर्क करता है। अब मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करते हैं कि सब लोग एक पॉजिटिव एनर्जी कैरी अगर करते हैं हमारे वर्ल्ड में, तो हमारा वर्ल्ड कितना अच्छा हो, कितना पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा। तो इसी चीज को लेकर आए हैं, एक एक स्टेप हम लेते हैं, तो एक स्टेप आप लोग भी लीजिए। इसी तरीके से कुछ चेंजेस होता है, लिटिल बाय लिटिल द होल वर्ल्ड विल चेंज। तो वही चीज करना है। इसके साथ एक और डिफरेंसेस हम लोग खत्म कर देते हैं, जो रिलीजन डिफरेंस है। मतलब हम मुस्लिम हैं, हम इस चीज को अपनाएं या नहीं अपनाएं, हम हिंदू हैं, हम इस चीज को अपनाएं या नहीं अपनाएं, इस तरीके से हम जो अभी बताएंगे उसको नहीं लेना है। स्पिरिचुअल लर्निंग के जैसा लीजिए, अप्लाई कीजिए। जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक कोई अप्लाई कर सकता है। तो अब क्या है एनर्जी और इसको कैसे लेकर चलना है? तो एनर्जी का रिलीजन डिफरेंस को हटाते हुए जनरल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे, जो कि हर एक रिलीजियस में सेम होती है। क्योंकि रिलीजियस बुक में एनर्जी के एग्जैक्ट वर्ड्स में डेफिनेशन नहीं है, तो उस पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग रिलीजियस बुक के जनरल कॉन्सेप्ट्स को लेंगे, जो कि हर एक रिलीजन में बेसिकली सेम ही होती है। तो क्या क्या, जैसे कि लव, कंपैशन, ऑनेस्टी, यूनिटी, काइंडनेस, ये सब जनरल कॉन्सेप्ट्स है जो कि हर एक रिलीजन में बेसिकली सेम होती है। अब क्या क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस में डिफरेंट स्क्रिप्चर्स हैं, डिफरेंट मोरल कोड्स हैं, डिफरेंट रिलीजियस बुक है, डिफरेंट डिवाइन को डिफरेंट मानने का तरीका है, डिफरेंट प्रेयर्स का तरीका है। तो यहाँ से डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि हर एक रिलीजन में थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा होता है। तो हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट्स में अभी हम जो जो बताएं, लव, कंपैशन, ऑनेस्टी, यूनिटी, काइंडनेस, इन सब पर फोकस करेंगे। आपको अगर किसी को कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, तो आपको इन्हीं कॉमन चीजों के बारे में सिखाना और बताना है। डिफरेंसेस पर जाकर आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। हम लोग सिर्फ यूनिटी अगर लेकर आ रहे हैं, तो सामने वालों को एक्सेप्ट करने का हिम्मत होना चाहिए अपने अंदर, कि सामने वालों को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे, बिना जज किए। जैसे आप सामने वाले को बिना जज किए एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा परेशानी खत्म हो जाती है। इसलिए जज नहीं करना है, डिफरेंसेस में नहीं जाना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, जनरल कॉन्सेप्ट्स को अपनाना है और आगे बढ़ना है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे। अब उन लोगों के लिए जो थोड़ा लॉजिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो चीजों को लॉजिकली स्टडी करके समझ कर फिर जाकर अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए आगे के कंटेंट में आप लोग को अच्छे से समझाया जाएगा कि आप इस चीज को क्यों अपने लाइफ में अप्लाई करें। सो स्टे कनेक्टेड विद मी इन्फिनिटी, बिकॉज इट्स टाइम टू यूनिटी।